अस्सलाम वालेकुम। घुटनों की दर्द से निजात के लिए, रोमाटॉइड अर्थराइटिस के मसले से निजात के लिए आज हमारी एपिसोड नंबर 13 किस्त नंबर 13 है। आज की इस वीडियो में हमारे ऐसे सीनियर्स, बुजुर्ग मर्द ख़वातीन जिनकी उम्र 30, 40, 50, 60 साल से ज़्यादा की उम्र है और उनको रोमाटॉइड अर्थराइटिस डायग्नोज हो चुका है। लंबे अरसे तक बेड रेस्ट करने के बाद उनके मसल्स, नसें, उनके नी जॉइंट के अंदर मौजूद कार्टिलेज या ग्रीस इस कदर स्टक और फ्रीज हो चुकी है कि उनके नी जॉइंट में भी खम आना शुरू हो चुका है। मिसाल के तौर पर आपको अगर समझाना चाहें तो बहुत सारे रोमाटॉइड अर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी नी जॉइंट जो है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता खम खाना शुरू हो जाती है, यहाँ पे बिल्कुल स्टक और फ्रीज हो जाती है, जैम हो जाती है, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा टेढ़ा होकर ही चलना फिरना पड़ता है। अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट टांगे करने की कोशिश करें, टांगें बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो पाती, बल्कि नीचे उनको नी जॉइंट्स के नीचे कोई ना कोई सपोर्ट रखनी पड़ती है, उनको कोई कुशन रखना पड़ता है, पिलू रखना पड़ता है, वरना अदरवाइज उनको नीचे वाले पोर्शन पे उनको स्टिफनेस होती है, अकड़ाव बहुत ज़्यादा महसूस होती है, स्ट्रेच बहुत ज़्यादा महसूस होती है, फिर दर्द होती है। ऐसे मसाइल अगर आपके साथ हों तो उनको बजरिया एक्सरसाइजेस किस तरह से ठीक करना है आइए आपको बताते हैं। लेकिन एक्सरसाइजेस की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर आप खाली एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, डाइट प्लान मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, देन फिर भी आपके नी जॉइंट्स हों या आपकी बॉडी के दीगर जॉइंट्स हों वो हेल्दी नहीं रह सकेंगे। आपको डाइट प्लान फॉलो करना ही पड़ेगा। डाइट प्लान कौन सा फॉलो करना है, आपको एहतियात और परहेज कौन सी करनी है, इसके लिए ऑलरेडी हमारा जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल के नाम से चैनल मौजूद है जो कि एक नेमत से कम नहीं है। आप जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली का हिस्सा बनिए। एक्सरसाइजेज अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल से देखकर और डाइट प्लान को फॉलो करने के लिए आप जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिए और अपने मसले के अकॉर्डिंग आप जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल से डाइट प्लान को फॉलो करके अपने नी जॉइंट को, घुटनों के मसले से या आप दीगर बॉडी जॉइंट की प्रॉब्लम से निजात हासिल कर सकते हैं। लिहाजा आइए चलते हैं एक्सरसाइजेज की तरफ। रोमाटॉइड अर्थराइटिस के मसले से निजात के लिए हमारी पहली एक्सरसाइज देखिए, बहुत सारे पेशेंट के नी जॉइंट में खम आ जाता है, थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा हो जाता है, इसलिए आपने इस तरह का कोई जो है कुशन ले लेना है या आप घर में कोई पिलू ले लें या और कोई आपके पास गौ तकिया है आप वो ले लें। दोनों नी जॉइंट के नीचे इस तरह से आपने इसकी सपोर्ट रख लेनी है क्योंकि थोड़ा सा खम है। अगर आप वैसे दोनों टांगों को सीधा करेंगे तो इन पोर्शंस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच और स्टिफनेस महसूस होगी, जिससे आपको दर्द भी होगी, अकड़न जकड़न का एहसास भी होगा और आपकी टांगें सीधी नहीं हो पाएंगी, मज़ीद अकड़ाव का शिकार हो जाएंगे और आपकी दर्द में भी इजाफा हो जाएगा। लिहाजा इनिशियली स्टार्टिंग में आपने दोनों घुटनों के नीचे इस तरह से सपोर्ट रखनी है। अब सपोर्ट रखने के बाद आपने दोनों हाथ अपने पीछे की जानिब करने हैं, कमर को थोड़ा स्ट्रेट करने की कोशिश करें, दोनों पाँव को फेस की जानिब इस तरह से स्ट्रेच दे के रखें। अब आपने नी जॉइंट के अंदर जो आपकी पटेला है, आपकी चपनी है, इसको ज़मीन की जानिब प्रेस और स्क्वीज़ करने की कोशिश करनी है। अपने पाँव को आपने अपने फेस की जानिब स्ट्रेच देनी है, एड़ी को ऊपर की जानिब उठाना है। इस तरतीब के साथ, कम्बिनेशन के साथ आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। अब ये देखिए, आप मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी नी जॉइंट को इस तरह से, हाथ को अगर देखेंगे आपको आइडिया होगा, नी जॉइंट को स्क्वीज़ कर रहा हूँ, पाँव को ऊपर उठा रहा हूँ और अपने पाँव को अपनी जानिब स्ट्रेच दे रहा हूँ। इस तरह से आपने स्ट्रेच देनी है। इनिशियली स्टार्टिंग में अगर आपके बहुत ज़्यादा खम है, जॉइंट बहुत ज़्यादा फ्रीज है, तो जितना आपसे ज़ोर लग पाए आप उतना ज़ोर लगाएं। इस तरह से होल्ड करें, 15-20 सेकंड का होल्ड दें, आहिस्ता आहिस्ता लूज़ करें, पाँव को नीचे रखें। 5-7 सेकंड का आप होल्ड देने के बाद दोबारा से इस तरह से इसको स्क्वीज़ करेंगे, ज़ोर लगाएंगे, फुट को फेस की जानिब स्ट्रेच देंगे, इस तरह से 15-20 सेकंड का इसको होल्ड देंगे, दोबारा से आप लूज़ करेंगे। 10 बार आप इस रेपिटेशन को रिवाइज़ करेंगे। इस तरह से 10 टाइम आप इस रेपिटेशन को 15-15, 20-20 सेकंड की होल्ड करने के बाद, स्टे करने के बाद
आप इसको रिपीट करेंगे इस तरह से। पहले एक टांग में कीजिए, फिर दूसरी टांग में नी जॉइंट में इस तरह से आप करेंगे, इस तरीके के साथ। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। इससे होगा क्या, सबसे पहले तो आपके नी जॉइंट के इर्द गिर्द जो लिगामेंट्स हैं, आपके काफ मसल्स हैं, आपके क्वाड्रिसेप मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं और शिन मसल्स हैं, ये सारे के सारे इससे स्ट्रॉन्ग होंगे। टेक्निकली, लॉजिकली, मेडिकली जब तक आपके मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आप अपने नी जॉइंट की स्ट्रेच को नहीं बढ़ा सकते, इसकी रेंज ऑफ मोशन को नहीं बढ़ा सकते। पहली एक्सरसाइज आपने अपने पट्ठों को मजबूत करने के लिए करनी होती है। लिहाजा एक बार दोबारा रिपीट कर लें। आपने 1 बाय 1 इस तरह से नी जॉइंट को, पटेला को आपने स्क्वीज़ करना है। पहले 10 बार इस तरफ, फिर 10 बार आपने इस तरफ करना है, इस तरीके के साथ। सेकेंड एक्सरसाइज में आपने दोबारा से, क्योंकि नी जॉइंट्स में खम है, आपको रोमाटॉइड अर्थराइटिस का मसला है, मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, आपका जो पटेला है वो भी बिल्कुल जैम है और फ्रीज है, आपने नीचे कुशन या इस तरह का किसी किस्म का कोई पिल्लू रख लेना है ताकि आपको स्टिफनेस, स्ट्रेच का, पेन का एहसास ना हो। उसके बाद आपने दोनों नी जॉइंट्स को आपस में मिला लेना है, दोनों पाँव को आपस में मिला लेना है, दोनों हाथों को पीछे करके। अब आपने पहले क्लॉकवाइज इस तरह से 10 बार अपने पाँव को मूव करना है। 10 बार आप मूव करेंगे। नाजरीन, हमेशा याद रखिए कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिनको अर्थराइटिस का मसला होता है, रोमाटॉइड अर्थराइटिस में पूरे जिस्म के जॉइंट्स जो हैं वो मुतासिर होते हैं। आपका चाहे ये वाला हील वाला, टखने वाला जोड़ हो, ये भी ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। लिहाजा इस कम्बिनेशन में आपको तमाम जॉइंट्स को मूवमेंट करना, हरकत में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए इस एक्सरसाइज के आपने 10 रेपिटेशन ये क्लॉकवाइज आपने करने हैं। मान के चलते हैं, ऐसे हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रेपिटेशन आपने क्लॉकवाइज करने के बाद 10 रेपिटेशन एंटी क्लॉकवाइज करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 रेपिटेशन आपने एंटी क्लॉकवाइज करने हैं। अब इस एक्सरसाइज का फ़ायदा ये होगा कि नी जॉइंट के साथ साथ अगर अर्थराइटिस आपका अटैक कर रहा है हील के ऊपर, टखने के ऊपर, तो आपके पाँव के जो जॉइंट्स हैं वो भी ब्लॉक नहीं होंगे। इस एक्सरसाइज से ये हरकत में रहेंगे और जैम नहीं होंगे। इस एक्सरसाइज के भी आपने 3 सेट लगाने हैं, 10-10 रेपिटेशन लगाने हैं और 15-20 सेकंड के टाइम ड्यूरेशन में आपके 10 रेपिटेशन लग जाएंगे। पहले आप क्लॉकवाइज 10-10 कर लें, फिर आप एंटी क्लॉकवाइज 10-10 रेपिटेशन करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज में आपने अपनी टांग को इस तरह से 95 एंगल पे फोल्ड करना है। अपने हाथ की मदद से थाई को पकड़ लेना है। इस तरह से अपनी टांग को पहले क्लॉकवाइज आप इस तरह से घुमाएंगे, इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्योंकि होता यह है कि आपकी टांग में ऑलरेडी खम है, अब आपका जॉइंट बिल्कुल फ्रीज है। हमने इसका जो फ्रोज़न है, ये बिल्कुल जैम है, इसको हमने खोलना है, अपने जोड़ को खोलना है। वो कैसे खुलेगा? जब आप इसको डिफरेंट मूड में आप इसको स्विंग करेंगे, इसको आप मूव करने की कोशिश करेंगे, देन ही ये आपका जॉइंट ओपन होगा। पहले हमने स्ट्रेट एक्टिविटी की, अब हम इसको इस तरह से क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। हमारे जॉइंट की जो स्टिफनेस है वो ब्रेक होगी, टूटेगी और जोड़ हमारा खुलेगा। इस तरह से आप थाई से पकड़ें, पहले आप क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाइए आहिस्ता आहिस्ता। जितनी आपकी टांग में वो हिम्मत है आप बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि रोमाटॉइड एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ऐसी आपकी एक स्टेज है जिसमें दर्द का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। लिहाजा आप जितनी दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं उतनी आप बर्दाश्त करते हुए इस एक्सरसाइज को करेंगे। 10 रेपिटेशन आप पहले क्लॉकवाइज करेंगे इस तरह से। मैं पूरा इस तरह से घुमा सकता हूँ, लेकिन होता ये है कि जो रोमाटॉइड वाले पेशेंट्स होते हैं उनकी रेंज ऑफ मोशन इतनी ही होती है, इसलिए मैं भी उतना ही मूव करके आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में ये क्वेश्चन ना आए कि डॉक्टर साहब जिस तरह कर रहे हैं उस तरह तो हमसे हो नहीं रहा, तो हम इस एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं। आपने इस एक्सरसाइज को स्किप नहीं करना। 10 टाइम्स
क्लॉकवाइज जितनी आपकी रेंज ऑफ मोशन है उसमें रहते हुए आपने इस एक्सरसाइज को करना है। 10 बार करने के बाद थोड़ा सा आप अपनी टांग को रेस्ट दें। 5-7 सेकंड का रेस्ट देने के बाद दोबारा से आप थाई से दोनों हाथों की मदद से पकड़ेंगे। अब इसको आप एंटी क्लॉकवाइज 10 बार मूव करेंगे। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। इस एक्सरसाइज को करते दौरान आपने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है। बहुत सारे पेशेंट्स इस तरह से जब बाहर को पाँव निकाल रहे होते हैं तो थाई को भी इस तरह से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह आपने नहीं करना, बल्कि प्रॉपर आपने पेल्विक जॉइंट के स्ट्रेट पोजीशन में टांग रखते हुए प्रॉपर एंटी क्लॉकवाइज अपने पाँव को टांग को मूव करना है। नी जॉइंट के नीचे नीचे जो आपका शिन बोन है उसी को आपने मूव करना है, पिंडली को ही मूव करना है। टाइम आप इस तरह से मूव करेंगे। पहले एक टांग को कीजिए, फिर दूसरी टांग को लेकर पहले क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपने एंटी क्लॉकवाइज भी इसके 10 रेपिटेशन लगाने हैं। 3 सेट हैं, 10 रेपिटेशन है। जितनी रेंज ऑफ मोशन आसानी से आपसे हो सकती है उतनी रेंज ऑफ मोशन में आप इसको मूव करेंगे। इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के आपका जो नी जॉइंट है बिल्कुल स्टॉक हुआ है, फ्रीज हुआ है। इस एक्सरसाइज के करने से आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग है ये ओपन होगी। 4th एक्सरसाइज में दोबारा से आपको कुशन लेना है। दोनों घुटनों के नीचे इस तरह से कुशन रखना है, क्योंकि ये आपने पॉइंट याद रखना है। जिन पेशेंट को नी जॉइंट में अर्थराइटिस हो जाता है, रोमाटॉइड अर्थराइटिस, ऐसे पेशेंट को हम लाजमी तौर पे आता है। किसी को थोड़ा हो या किसी को ज़्यादा हो, आता ज़रूर है। इसलिए आपने नीचे सपोर्ट ज़रूर रख लेनी है ताकि बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास ना हो। इस तरह से सपोर्ट रखने के बाद दोनों टांगें आपने स्ट्रेट करनी है। अब 1 बाय 1 एड़ी को, हील को ज़मीन के साथ घसीटते हुए जितनी आपकी घुटने की रेंज ऑफ मोशन है, मान के चलते हैं कि हमारी नी जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन इतनी है, तो आपने यहाँ तक अपने घुटने को अपने वज़न पर खींचना है। अब यहाँ तक रेंज ऑफ मोशन ख़त्म हो गई। अब आगे करेंगे तो हमें तकलीफ़ होगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म है, इससे थोड़ा सा आगे स्क्वीज़ करने की कोशिश करनी है, इस तरह से खींचने की कोशिश करनी है। आपके जॉइंट को पता चले कि आपने जॉइंट को स्ट्रेच दी है। आपको उम्मीद करते हैं समझ आ गई होगी। इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रेच दें, 2-4 सेकंड होल्ड करें। उसके बाद एड़ी को ज़मीन के साथ घसीटते हुए ही टांग को सीधी कर लें। यहाँ पे 2-3 सेकंड का होल्ड, फिर दोबारा से एड़ी को घसीटते हुए आपने दोबारा ये स्टेप रिपीट करना है। इस तरह से आपने इसके 10 रेपिटेशन लगाने हैं। मान के चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टाइम्स आप एक साइड पे करेंगे, फिर 10 टाइम्स आप दूसरी साइड पे इसी एक्सरसाइज को एड़ी को ज़मीन के साथ रगड़ते हुए करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके के साथ आपने इसके 3 सेट 10 रेपिटेशन और 10 रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन 15-20 सेकंड में आपके 10 रेपिटेशन हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज से होगा ये, एक तो आपके जो फीमर और टिबियल बोन के ऊपर जो कैल्शियम बहुत ज़्यादा चढ़ चुका होता है, आपकी हड्डियां बिल्कुल जैम हो चुकी होती हैं। इस तरह से आपके नी जॉइंट को ये वाली एक्सरसाइज गैप क्रिएट करने में मदद करेगी, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग हो चुकी है, लॉक हो चुका है, इसको ओपन करने में, खोलने में मदद फ्राहम करेगी। रोमाटॉइड अर्थराइटिस के मसले से निजात के लिए हमारी 5वीं और आखिरी जो एक्सरसाइज है उसमें आपने इस तरह से
दीवार के बिल्कुल साथ खड़े हो जाना है। अब मान के चलें कि रोमाटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को टांगों में खम आ जाता है, इस तरह से थोड़ी सी टांगें टेढ़ी होती हैं। अब हमने इस एक्सरसाइज के ज़रिए इस खम को सीधा करने की कोशिश करनी है। पीछे वाली जो नसें हैं इनको लूज़ करने की, इनको नरम करने की कोशिश करनी है। थोड़ी सी टांगें बाहर निकालेंगे, इस तरह से हिप दीवार के साथ अटैच करेंगे, पाँव बिल्कुल पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में। और जिस तरह रुकू में आप जाते हैं, नमाज पढ़ते हुए रुकू में आप जाते हैं, इस तरह से रुकू में जाने के बाद आप घुटनों को पकड़ लेंगे। घुटनों को पकड़ने के बाद अब अपने हाथों के ज़ोर से आप इनको अंदर की जानिब प्रेस करेंगे। इस तरह से अंदर की जानिब आप प्रेस करेंगे। इसके आप 10 रेपिटेशन लगाएंगे। मान के चलते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5। इसको ज़ोर से आपने प्रेस करना है। अभी वीडियो में आपको महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं इसको बड़े ज़ोर के साथ अपने हाथों के बाजुओं के ज़ोर के साथ इसको अंदर को प्रेस कर रहा हूँ। 6 7 8 9 10। इस तरह से 10 रेपिटेशन। फिर बिल्कुल इजी आप इस तरह से दीवार की सपोर्ट लेके खड़े हों, थोड़ा सा सांस लें। उसके बाद दोबारा से आपने इस एक्सरसाइज को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आपने इसके 10 रेपिटेशन 3 सेट लगाएंगे। 10 रेपिटेशन करके आप इसके 3 सेट के क्लियर करेंगे। इस तरह से आपकी 5 एक्सरसाइजेज होंगी। इन 5 एक्सरसाइजेज को करके आप रोमाटॉइड अर्थराइटिस के मसले को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ डाइट प्लान फॉलो करने के लिए हमारा ऑलरेडी जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल के नाम से चैनल मौजूद है। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए और डाइट प्लान भी साथ साथ फॉलो कीजिए, ताकि आपके जिस्म में मौजूद एनर्जी लेवल बरकरार रहे, आपके जिस्म में विटामिन्स की कमी, मिनरल्स की कमी पूरी हो। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक जो कि आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनको रोज़मर्रा के खानों के अंदर किस तरह से हम तलाश कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। सारे फ़ायदे हासिल करने के लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को लाजमी तौर पर फॉलो कीजिए। और इसके साथ साथ हमारे साथ बात करने के लिए कंसल्टेशन नंबर दिया गया है। आप कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करवा के हमारे साथ बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपको टाइम देगी, हमारे साथ बात होगी, हम इंशाल्लाह आपको 110% आपके मसले का हल देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।